ब्लू वाटर फोर्स बनाने की ख्वाहिश रखता है बाय द एंड ऑफ 2035। पहले तो बताइएगा ये ब्लू वाटर फोर्स है क्या, और क्यों भारत जो है ये बनाने का इरादा रखता है। अच्छा। हैदर, देखिए, ब्लू वाटर नेवी उस नेवी को कहते हैं जो पूरी दुनिया में घूम फिर सकती हो, ऑपरेशंस कर सकती हो, डिप्लॉयमेंट कर सकती हो, और पूरी दुनिया में उसका उसके प्रेजेंस हो, उसके फुटप्रिंट्स हो। तो आप अमेरिकन नेवी को देखिए, वो ब्लू वाटर नेवी है और आपको दुनिया के हर कोने में नजर आती है। ब्रिटिश नेवी है, फ्रेंच है। तो ये भारत का भी एक ख्वाब है कि उनके पास ब्लू वाटर नेवी होनी चाहिए। कता नजर इसके, मैं दो तीन चीजें आपको बताऊंगा कि भारत क्यों ये करना चाहता है। देखिए, भारत को अगर हम अपने आप से कंपेयर करें, हम्म। तो भारत के जो सिक्योरिटी डायनामिक्स हैं या जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमसे बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। जाहिर बात है, बड़ा मुल्क है। 1001 किलोमीटर की हमारी कोस्ट लाइन है और हम्म। उसके साउथ में सी है। भारत की 7000 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है, और फिर उसमें अगर आप वो आइलैंड्स भी मिला लें तो तकरीबन ये 11,000 किलोमीटर बन जाता है। जी। और फिर उसके ईस्ट में भी सी है, वेस्ट में भी सी है, साउथ में भी सी है। तो एक तो पहली बात तो ये कि उनकी नेवी के लिए एक बहुत बड़ा एरिया है जो उसने लुक आफ्टर करना। बिल्कुल ठीक। इट इज नॉट ओनली पाकिस्तान वाला हिस्सा जिसने उसने लुक आफ्टर करना है। और इसीलिए मैं अक्सर ये सवाल किया जाता है कि भारत की नेवी पाकिस्तान की नेवी से 6-7 गुना बड़ी है, तो जब चाहेगी पाकिस्तान नेवी को वो डेसिमेट कर देगी या उसको ब्रीच कर देगी। मेरा मेरा हमेशा ये जवाब होता है कि भारत की अगर नेवी बड़ी है तो उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा है। और हम्म। वो सारी की सारी नेवी उठा के पाकिस्तान नेवी के खिलाफ नहीं लाएगा। वो वही नेवी लाएगा जो मई 2025 में लेकर आया था, और उसका आपने असर देख लिया था कि वो 400 मील से आगे नहीं बढ़ सकी। बिल्कुल ठीक। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मैं आपको थोड़ा सा 2-3 साल पहले लेके जाऊंगा, बल्कि 2019, सॉरी, 2-3 साल नहीं, 2019 में लेके जाऊंगा, जहां पे अमेरिका ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का इजरा किया था, जी। यूएस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी, जिसका बुनियादी मकसद ये था कि, मतलब कहा तो नहीं गया, लेकिन बुनियादी मकसद ये था कि चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है, उस हम्म। इन्फ्लुएंस को किसी तरह से रोका जाए, उसको रिटार्ड किया जाए। और उसमें फिर स्ट्रेटेजी ये थी कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं मुख्तलिफ इलाकों में, उनकी छोटी छोटी ग्रुप्स बनाए जाए। तो फिर आपने सुना क्वाड बन गया, क्वाड 2.0 बन गया, ऑकस बन गया, I2U2 बन गया। अच्छा, अब ये I2U2 और क्वाड, ये दोनों ऐसे ग्रुप्स थे जिनके अंदर इंडिया की शमूलियत थी, भारत की शमूलियत शामिल है। और इसीलिए शामिल है कि अमेरिका ये समझता है कि इस खित्ते में, जो हमारा खित्ता है, इसमें भारत एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो चाइना के खिलाफ खड़ा हो सकता है। सही। तो आपने गलवान में देखा कि भारत का क्या हाल किया चाइना ने, फिर मई 2025 में देखा कि पाकिस्तान ने क्या हाल किया भारत का। और उनकी नेवी एक वाहिद फोर्स रह गई जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उस नेवी ने फ्रंट ही नहीं खोला। हम्म। अगर वो पाकिस्तान के ऊपर जारियत करते तो उनका भी बड़ा खातिर खा नुकसान होता। तो अब भारतीय हुकूमत, आप देखें कि अपनी जो सारी डिप्लोमेसी है या फॉरेन पॉलिसी है या जियो पॉलिटिक्स में, वो अपनी नेवी का किरदार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेवी एक ऐसी फोर्स है जो दागदार नहीं है फिलहाल। हम्म। तो वो उसकी उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, और अमेरिका को और अलाइज को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि जो आपने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में हमें रोल दिया है, हम वो बखूबी अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि मई 2025 में हमारी नेवी को कुछ नहीं हुआ। सही। ये नहीं बता रहे कि उस नेवी को इसलिए कुछ नहीं हुआ कि उसने फ्रंट ही नहीं खोलने की जरूरत की हम्म। और वो दूर खड़ी रही। बिल्कुल ठीक। तो ये एक्सपेंशन प्लान। तीसरी चीज देखें, हैदर, जो भी कोई फोर्स होती है, खास तौर पे नेवी, वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट उसको करनी पड़ती है। अगर वो कंटिन्यूस डेवलपमेंट ना करें तो फिर वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि डिफेंस में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतनी तेजी से हो रही है कि आपको पेस रखना है दुनिया के साथ। अगर आप खुद नहीं बना सकते हैं तो फिर आपको रीच आउट करना है उन लोगों को जहां पे ये चीजें बन रही हैं, और अपने आप को इक्विप करना है। तो ये चीज, इस वजह से भी एक मजबूरी है उनकी। लेकिन ये सब कहने के बावजूद, देखिए हैदर, मई 2025 में जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक फर्क निकला है ना, वो टेक्नोलॉजी का, प्लेटफॉर्म्स का, ये नंबर्स का नहीं है। जी। वो फर्क निकला है क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का। बिल्कुल ठीक। और वो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, सिर्फ उस ह्यूमन रिसोर्स की मैं बात नहीं कर रहा जो उस वक्त आमने सामने लड़ रहे थे। ये वो ह्यूमन रिसोर्स है जो बरसा बरस से चला आ रहा है, जो प्लानिंग करता है, स्ट्रेटेजाइज करता है,
जो ये देखता है कि जब ये दिन आएगा तो हमने हमने हमें क्या चाहिए होगा, हमारी हम्म। कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमारे पास क्या कुछ होगा जो हम यूज करेंगे। बिल्कुल ठीक। तो ये फर्क तो रहेगा, बेशक वो 2035 का प्लान बना लें, 40 का बना लें, $28 बिलियन, $64 बिलियन, कुछ भी कर लें, लेकिन जो फर्क है वो फर्क। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये जो अभी उनका इरादा है कि कुछ 200 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स वो तैयार करें, वो भी 2035 तक का प्लान है उनका। तो उससे आप समझते हैं कि जिस तरह आपने बात की कि हमारी जो कोस्ट लाइन है दैट इज़ अराउंड 1100 किलोमीटर्स, भारत का अगर हम उनके आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर दें तो वो हमसे 10-11 गुना ज़्यादा उनके पास एरिया है, 11,000 किलोमीटर से ज़्यादा बनता है। तो उनको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए हमसे, लेकिन उनका इस्तेमाल वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है और पाकिस्तान से बड़े नंबर्स में कर सकता है। ये जो 200 फ्रंटलाइन वॉरशिप्स और अभी वो नए कोई 74 नए वॉरशिप्स की बात भी कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये किसी तरह पाकिस्तान के लिए कोई अलार्मिंग चीज है? देखिए हैदर, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब ये 74 शिप्स भारतीय नेवी में शामिल हो जाएंगे तो भारतीय नेवी का टोटल स्ट्रेंथ क्या रह जाएगी। जो उनके पास अभी शिप्स हैं, क्या ये मौजूद होंगे या ये फेज आउट हो चुके होंगे। हम्म। तो जो नेट रिजल्ट होगा वो आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, अभी क्योंकि अभी जो तो जो अभी कुछ उनके पास रिपोर्ट्स हैं शिप्स सर, हैं। आई माइट बी रोंग, मैंने जो पढ़ा है कि 140 से 150 एक्टिव वेसल्स हैं इस वक्त भारत के पास, और ये अब 200 तक जी लेके जाना चाह रहे हैं इसको। जी, 140 150 एक्टिव वेसल्स का मतलब है कि उसमें वो तमाम जहाज और बोट्स शामिल हैं जो उनके फ्लीट में इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं। उसमें छोटी बोट्स भी शामिल हैं, उसमें लॉजिस्टिक्स वाले भी शामिल हैं, उसमें और सर्वे वेसल्स भी शामिल हैं, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। ये सारे एक्टिव वॉरशिप्स नहीं है या एक्टिव वॉर प्लेटफॉर्म्स नहीं होंगे। ठीक है। इसमें सारे जो एंसिलरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं, वो टोटल नेवी की स्ट्रेंथ बनती है। बिल्कुल ठीक। तो जो एक्टिव प्लेटफॉर्म्स इनके हैं, उनमें अगर आप उनकी एज देखें, उनकी लाइफ देखें, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट हो रहे होंगे और ये नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे होंगे। तो बाय द टाइम ये नए प्लेटफॉर्म्स आएंगे, जो टोटल नेट नंबर होगा वो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा। और ये बात हम कर रहे हैं 2035 की, जिस वक्त एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा आज के एनवायरनमेंट से। बिल्कुल तो ठीक। इन सब चीजों को जब आप कैलकुलेट करते हैं ना, तो फिर आपको कोई बहुत ज्यादा ऐसा एम्बिशियस प्लान नजर नहीं आता जिसकी वजह से कोई पाकिस्तान को खौफ हो। बिल्कुल दूसरी ठीक। चीज, हमारे जेल में ये होता है कि उनके तो 74 शिप्स आ जाएंगे और 200 हो जाएंगे टोटल इन्वेंट्री, तो पाकिस्तान यहीं खड़ा रहेगा। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान भी यहाँ नहीं होगा कल जहाँ पे वो नहीं होंगे। डेफिनेटली। इसलिए कि आप देख लें कि हमारी तो फिर अभी 8 सबमरीन आ जानी है विद इन इंशाल्लाह। 1-2 ईयर्स। अच्छा, फिर वो सबमरीन्स के बाद फिर हमारे जहाजों का सिलसिला शुरू हो जाना है। हमारे अपने जहाज बन रहे हैं, हम खुद बना रहे हैं, वो फ्लीट में शामिल हो जाएंगे। तो बतदरीज हमारी जो इन्वेंट्री है वो भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल ठीक। तो वो जो फोर्स डिफरेंशियल है ना, वो फोर्स डिफरेंशियल को इतना ज्यादा नहीं सर रह जाएगा जिसकी वजह आखिर से में ये हमें जो भी आपने घबराहट। सबमरीन्स की बात की, हमने देखा कि बड़ा शोर मचा जिस वक्त पाकिस्तान ने ये हंगूर क्लास अटैक सबमरीन्स के हवाले से बात शुरू की, और जब पहली आई पाकिस्तान तो भारत में एक बड़ी बहस शुरू हुई कि पाकिस्तान इसको शायद बे ऑफ बंगाल में मुस्तकबिल में डिप्लॉय करने का इरादा रखता है। तो अभी सर वो जर्मनी से बात कर रहे हैं, चीज़ें फाइनल नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं कि बस फाइनलाइज होने वाली हैं किसी भी वक्त। इनिशियली उन्होंने 9 सबमरीन्स की बात की, अब वो कह रहे हैं कि 6 सबमरीन्स एडवांस्ड नेक्स्ट जनरेशन कन्वेंशनल स्टेल्थ सबमरीन्स जो जर्मन टाइप 214 क्लास इक्विप्ड विद फ्यूल सेल एंड एआईपी। तो ये हमारी जो सबमरीन्स हैं उनसे मुख्तलिफ हैं, वही टेक्नोलॉजी है, या ये कोई एडवांस्ड सबमरीन्स हैं जो भारत अब जर्मनी से $8 बिलियन की डील करने जा रहा अगर ये बिल्कुल वही टेक्नोलॉजी है जो हमने ली हुई है चाइना से, और इसमें कोई फर्क नहीं है। सिर्फ ये है कि मेकर का फर्क है, वो जर्मन है और हमारी चाइनीज है। देर इज नो जो उनमें कोई उनके करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं, उनमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज हैदर, ये देख लीजिए कि भारतीय सबमरीन फोर्स और पाकिस्तानी सबमरीन फोर्स, इन दोनों का जरा तकाबली जायजा कर लीजिए। ओपन सोर्स से सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप देख लेंगे कि पिछले कोई 8 साल में आपने 4 दफा उनकी सबमरीन पकड़ के वापस की है, और ये वो है जो सिर्फ आपने ओपन सोर्स में बताई हुई है। उसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जो कि हमने ना बताए हो शायद। पाकिस्तान की कभी कोई सबमरीन वो डिटेक्ट नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कर सकी है भारतीय नेवी। नंबर 2, आप उनकी सबमरीन फोर्स के एक्सीडेंट्स देख लीजिए,
और पाकिस्तान नेवी की सबमरीन फोर्स के एक्सीडेंट देख लिए। एक तो तादाद में बहुत ज्यादा फर्क है, और दूसरा जिस किस्म के एक्सीडेंट्स हुए उनकी नौयत में बहुत ज्यादा फर्क है। शर्मनाक एक्सीडेंट्स यानी हैं। सबमरीन, जी, सबमरीन जहाजों से टकरा रही है, सबमरीन आपस में टकरा रही हैं, हार्बर में खड़े हुए डूब रही हैं। तो जो मैं पहले बात कर रहा था ना, कि देखिए आपके पास इक्विपमेंट कहीं का भी, हम्म। आपको उसको चलाना और इस्तेमाल करना आना चाहिए, और ऑप्टिमम यूज उसका जिस वक्त जरूरत है उस वक्त आप कैसे करते हैं, बिल्कुल ठीक। ये आपका ह्यूमन रिसोर्स बेसिकली डिसाइड करता है, जिसमें पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। बिल्कुल ठीक।